बच्चे? इंटीग्रेशन मतलब कि जिसे एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट भी कहा जाता है। क्या होता है इसका मतलब, पहले डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव 2x मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब उसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनता है, यू शेप में बनता है। जब हमने उसे डिफरेंशिएट किया तो हमें एक लीनियर फंक्शन मिला। तो y इज इक्वल टू 2x, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया ये चीज? अब अगर इसी का उल्टा करता हूं, मतलब अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर 2x और साथ में एक dx भी लिखना चाहिए, एक ऑपरेटर होता है इंटीग्रल ऑपरेटर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो अपोजिट पार्ट होगा, मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक साथ में आर्बिटरी कांस्टेंट c भी आएगा। क्यों आएगा c? इसके पीछे का लॉजिक समझना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, लेकिन क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो भी डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा तो भी डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव यही मिलेगा। इसका मतलब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस c आएगा। अब c की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें ये लीनियर फंक्शन मिला। वहीं जब मैंने इस लीनियर को 2x को इंटीग्रेट किया तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस c मिला, जो कि एक्चुअली एक फंक्शन है, फंक्शन की फैमिली है, ये बोलना चाहिए, फंक्शन बोलना गलत है। अ फैमिली ऑफ फंक्शन जिसमें c की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो अलग अलग टाइप का ग्राफ मिलेगा। क्या ये क्लियर सबको? यहाँ c को आर्बिटरी कांस्टेंट कहा जाता है, जो हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल पे अप्लाई होता है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज है? जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट डिफाइन नहीं करते हैं, लिमिट मतलब इंटीग्रेशन का एक्चुअल में मीनिंग होता है एडिशन, तो जब हम कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज को इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है? इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व निकालने का, जो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फिलहाल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार पहले हम समझ लेते हैं, और उसके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मान लो मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा। क्या ये क्लियर? अब इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे यहां पर क्या हो गया, सामने में n आ गया, पावर में क्या हो गया? -1। यहां पर क्या हो गया? पावर में +1, और नीचे में भी क्या आ जाएगा? n+1। ठीक है? अब जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस ये आ जाएगा c। क्या ये क्लियर? e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी वही होगा, e की पावर x प्लस c। ये क्लियर? हाँ, अब यहां से थोड़ा देख के बताना कि इंटीग्रेशन a की पावर x dx का वैल्यू क्या होगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब समझो मेरी बात ध्यान से, देखो, जब मैं इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन a की पावर x log a dx, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? a की पावर x। क्या ये क्लियर? अब ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें x नहीं है, तो ये निकल जाएगा इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर x वाली टर्म ही रहेगी, और बाहर निकल के अपॉन में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन a की पावर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की पावर x अपॉन log a प्लस c। प्लस c तो हर बार आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a की पावर x अपॉन log a प्लस c। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो log a है, इसमें log का जो बेस है वो e बेस वाला है। ठीक है? हाँ, ये 3 4 तो एक जनरल वाले हो गए। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्री को देख के? इंटीग्रेशन
cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, sin x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला देख के बताओ, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x। तो sin x का क्या होगा, माइनस cos x। तो यहां पर लिखो इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। अब याद रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में प्लस साइन होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, डिफरेंशिएशन प्लस होता था। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या पता चलेगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो यहां पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस c। नेक्स्ट बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्या बनेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्या ये क्लियर सबको? और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ देख के, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी। तो फिलहाल इतने फॉर्मूले तो आप लोगों को मेक श्योर याद रहने चाहिए, ठीक है, जितने अभी यहां पर सामने आप लोगों को दिख रहे हैं। और अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब इंटीग्रेशन में भी ना अलग अलग टाइप है, इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, कुछ है पार्शियल फ्रैक्शन वाले, कुछ है बाई पार्ट्स वाले, अलग अलग मेथड है। तो हम सबसे सिंपल मेथड के क्वेश्चन सभी हम करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लिए ये फॉर्मूले, शशांक नोट डाउन कर लिया? हटा दो उसको मैं, चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक्चुअली स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस है ना, इनमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से, तो वो फालतू है। इंस्पेक्शन मेथड में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हम सीधे डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन करेंगे। और ये जो स्टार्टिंग के 1 to 6 क्वेश्चंस है ना, वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा, इनको हम बाद में करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एज इट इज, नोट किया? ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इंटीग्रेशन, यहां पर ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म अंदर में दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज और यहां पर क्या आ गया, dx। अब इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म तो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर पे क्या आ गया, ये dx। अब यहां पर हम अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx ये अलग हो गया, इसको अलग किया इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx ये अलग हो गया। क्या ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ चीजें ध्यान देना, जैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो वो फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 ये आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये शायद मैंने नहीं बताया था। तो अगर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा। क्या ये क्लियर? क्यों x होगा, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो उसका रीजन मैं बताता हूं। 1 को आप x की पावर 0 मान सकते हैं,
और x की पावर 0 मान के अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x की पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो x की पावर में 1 आ गया और अपॉन में क्या आ गया 1, तो सिंपली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। क्या ये समझ में आया सबको? तो 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है। अगर 2 का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और बाकी बचा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। 1/3 अगर आ रहा है तो 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 बाहर और इनटू में क्या आ जाएगा x। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? यस करेक्ट, आप ये बोल सकते हो इंटीग्रेशन dx है तो उसे आप डायरेक्टली x लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x और प्लस हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो ऐड करते हैं c, वो यहां पर आएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा x³/3 माइनस x प्लस c। ये आपके इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग ऐसा पूरा डिटेल में न करें, डायरेक्टली इसके आंसर्स निकालें। कैसे डायरेक्टली? देखो यहां पर सबसे पहले जैसे ये a है तो a तो कांस्टेंट है, वो आ गया है बाहर और सिंपली यहां पर किसका इंटीग्रेशन होना है x² dx का, प्लस ये b है, ये हो गया बाहर, किसका इंटीग्रेशन होगा x dx का, प्लस ये c हो गया बाहर तो किसका इंटीग्रेशन होगा dx का। क्या ये क्लियर हो गया? कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर कर लिया है, a बाहर x² का इंटीग्रेशन, b बाहर x का इंटीग्रेशन, c बाहर तो 1 का इंटीग्रेशन। हाँ, तो अब यहां पर a x² का इंटीग्रेशन कितना होता है x³ प्लस b x का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻²/2 प्लस c, और ये कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आने वाला है तो उसे हम c न लेके कुछ और ले लेते हैं। क्या ले ले? d ले लेते हैं, तो प्लस d। तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चेक करना क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर सबसे फर्स्ट टर्म है 2x², तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻3/3। एक स्टेप मैंने और हटा दिया, डायरेक्ट कर रहा हूं। x² का क्या होगा x⁻3/3। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है वही रहता है, तो क्या हो जाएगा e⁻x और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर c। क्या ये समझ में आ गया सबको? शशांक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें चेन रूल वाला जो तरीका हम डिफरेंशिएशन में यूज करते थे वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड हम यूज करेंगे? हम यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी? a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा। और इन सबको एक ब्रैकेट में लिख दो, कर्ली ब्रैकेट में, और बाहर में लिख दो dx। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? इंटीग्रेशन। √x का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा। 1/√x का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 1/x मिलेगा। माइनस ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी तो आपके पास क्या बचेगा 2, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या बचा dx। क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? yes. अब एक एक करके सबके इंटीग्रल बताओ। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻2/2। सबको क्लियर? पावर में 1 है तो 1 + 1/1 + 1। हाँ, नेक्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा और कैसे होगा? हाँ, इधर पे ध्यान देना, 1/x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि x को ऊपर ले जाए तो x की पावर में क्या बनेगा -1। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दे, इंटीग्रेशन x⁻n+1 dx, x⁻n dx का क्या होता है x⁻n+1/n+1। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा x⁻1 +1 1/-1 + 1। तो नीचे में क्या आ जाएगा 0 और ऊपर में क्या आएगा x⁻0। तो क्या वैल्यू होगी? नॉट डिफाइंड।
तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है? कैसे करना है बता सुमांशु, कैसे करना है? आयुष बता। हाँ, डायरेक्ट क्या, कैसे बता, क्या आएगा आंसर इंटीग्रेट करने पे? हाँ, नहीं, बीच में किसी ने सही जवाब बोला था। हाँ, सीधा फॉर्मूला है, देखो ना, 1/x के इंटीग्रेशन का मैंने लिखा है, क्या लिखा है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो उसका आंसर क्या आएगा? log x। क्या ये क्लियर हो गया? इसीलिए 1/x के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा आ गया 1/x² का इंटीग्रेशन आ गया, तो क्या करोगे? तब इसको log x नहीं करोगे, तब वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ये वाले फॉर्मूले से। इसको क्या बनाओगे? x की पावर -2 dx, फिर वो फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ 1/x के लिए ही ये स्पेशल केस है। ओके, फिर उसके बाद 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -2x, और लास्ट में आएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ये क्लियर सबको? तो हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, कैसे करना चाहिए। अब यहां पर डिवीजन में दिख रहा है फंक्शन, तो क्या कोई डिवीजन वाला रूल पढ़ना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ऐसा कुछ? तो आंसर है नो। हम इस डिवीजन वाली टर्म को सेपरेट करके अलग अलग टर्म्स बनाएंगे। कैसे अलग अलग टर्म्स बनाएंगे? x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² -4/x², और इधर पे क्या हो जाएगा? dx। तो नीचे वाले x² को हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन, यहां पर ये वाला x² और ये टर्म कटेगी, तो क्या बच जाएगा ऊपर में? x। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? ये x² और ये x² कटेगा, तो क्या बचेगा? +5। यहां पर क्या हो जाएगा? ये -4 और x की पावर -2, और ये हो जाएगा dx। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² अपॉन 2। अभी कुछ समय तक ये गलतियां करोगे, 1 बोल देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में आ चुका है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x -4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। समझ गए? n+1 अपॉन n+1। तो फाइनली ये, अच्छा, +c में लिखना भूल गया, +c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, x²/2 + 5x, और ये कितना बनेगा? डिनोमिनेटर -1 बन जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +4, और x की पावर में क्या बचेगा? -1, जिसे आप 1/x भी लिख सकते हो। तो ये x²/2 प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 4/x प्लस ये क्या हो जाएगा? c। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी सेम मेथड से बनाओ जो अभी मैंने अप्लाई किया। पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको, रूट एक्स को। आयुष बन रहा है ना? और शशांक कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसके बाद क्या करना चाहिए शशांक बता, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देख इधर, ये जो नीचे वाला रूट एक्स है ना, उसको रूट को हटाएगा तो पावर में क्या लिखेगा? 1/2। वैसे ही अगली टर्म में क्या हो जाएगा? 3x, और नीचे में आ जाएगा x की पावर 1/2 +4, नीचे वाले रूट एक्स की जगह पे क्या लिखेगा? 1/2, और इधर पे हो जाएगा dx। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंटीग्रेशन। यहाँ x की पावर में माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 3 - 1/2। ये जो पावर्स है वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है। क्लास 9th में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पढ़ते थे ना, वो रूल यहाँ पर लगेगा। +3
यहाँ पर x की पावर में क्या हुआ, तो यहाँ पावर 1 थी, कुछ नहीं था, और 1/2, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 - 1/2 +4। यहाँ पर x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर क्या बन जाएगा -1/2 और dx। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, x की पावर 2 3 6, 6 - 1 मतलब x की पावर क्या बना 5/2 +3, x की पावर कितना बनेगा 2, 1/2। सीधे सीधे देख लो, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, ठीक है, +4, x की पावर कितना है -1/2, और इधर पे क्या आ गया dx। क्या यहां तक क्लियर? अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे पहले इसका, तो इसका करेंगे तो x की पावर 5/2 +1 अपॉन, नीचे में भी क्या आ जाएगा 5/2 +1। कौन सा फॉर्मूला लगा, क्लियर ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। वैसे ही शशांक बताना अगली टर्म में क्या होगा इसका, बता क्या लिखूं यहां पर, 3x की पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1, समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट टर्म बता, अभी बताया नहीं है पूरा, बता नेक्स्ट टर्म। +4, फिर x की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, फिर क्या आएगा +c। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सिंप्लीफाई कर दो इसको, आ गया क्या फाइनल आंसर? ठीक है, तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर ये कितना बन जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 2/7। तो क्या बनेगी वाली टर्म 2/7, x की पावर 7/2 प्लस ये 3 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस ये 2 और 4 8 हो जाएगा, 8 x की पावर 1/2 प्लस c। क्या ये क्लियर हुआ? अभी एक और चीज बताता हूं, समझना, ये जो 7/2 है डेसिमल में वो कितना होता है, 7 का हाफ कितना होता है 3.5। 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x का क्यूब √x। नहीं आया क्या समझ में? देखो, जैसे पावर में अगर 7/2 है तो उसको 3.5 लिख सकते हैं ना, तो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि ऐड करने पे वही मिलेगा। और x की पावर 3 तो एज इट इज, और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो √x। तो बस वही किया मैंने यहाँ पर, समझ में आया? वैसे ही x की पावर 3/2 है तो 3/2 कितना होता है 1.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2, 1 के लिए x हो गया और 0.5 के लिए क्या हो जाएगा √x, प्लस ये कितना बनेगा 8 √x प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार इस तरह के सिंप्लीफिकेशन किए जाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो कभी भी हाफ आएगा ना तो उसको रूट के फॉर्म में लिखने का तरीका है इनफैक्ट। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, देखो यहाँ पर ज्यादातर अभी इस तरह के आपने एक दो क्वेश्चंस और जो देखे हैं, कौन कौन से एक दो क्वेश्चंस देखे हैं? इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्या ये वाला, अपॉन में क्या था √x। उसके पहले वाला क्वेश्चन अपॉन में क्या था x²। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ये भी क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है क्या, यहाँ दो टर्म है, तो इसको अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें से x - 1 एक फैक्टर मिल जाए।
डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना फिर 9th और 10th याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा देखो, इसमें से कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स माइनस वन। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकल रहा है, +1 लिख देते, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस वन, नीचे में क्या है यहाँ पर x माइनस वन, और ये हो गया dx। ये क्लियर। अब देखो दोनों के पास क्या आ गया यहाँ पर, x माइनस वन, तो x माइनस वन को निकाल दो कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसको करने के से क्या एडवांटेज हुआ, ये दोनों टर्म्स कट गई। क्या ये क्लियर हो गया? सो अब हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट आ जाएगा c। क्या ये क्लियर सबको? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हटा दो उसको, मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्या करें इस क्वेश्चन में, हाँ, ये रूट एक्स जो आपको दिख रहा है ना, इस रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो रूट एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या बनेगा, रूट एक्स, माइनस जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स रूट एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। क्या ये क्लियर सबको? अब रूट एक्स का सीधे इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस ये एक्स एज इट इज, और ये वाले एक्स को भी क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2, और यहां पर बन जाएगा dx। ये क्लियर? अब ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं एक्स की पावर n dx का, जो कि ऐसा होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 1 और 1/2 पावर ऐड होंगी, तो ये x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 3/2, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। क्या ये क्लियर सबको? अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी क्या होता है। अच्छा, जैसे इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देना। हाँ, तो क्या होगा, x की पावर 3/2, 3/2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 3/2, माइनस एक्स की पावर 5/2, अपॉन में क्या आ जाएगा, 5/2, और प्लस ये क्या हो जाएगा, c। समझ में आया कैसे आया पावर में 3/2 5/2? तो फर्दर ये वाला टर्म रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2, और प्लस ये हो जाएगा c। अच्छा, अब इसको रूट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ तो? 3/2 को क्या लिखोगे, एक्स रूट एक्स माइनस 2/5, इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स। समझ में एक्स स्क्वायर कैसे, क्योंकि 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5, तो 2 के लिए एक्स स्क्वायर, 0.5 के लिए रूट लगा दिया। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाओ, मैं तुम लोगों की नोटबुक चेक करूंगा, तो अभी सॉल्व करो और अभी दिखाओ कैसे लिखते हो, वो भी चेक करूंगा, तो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग रखना। क्या देख रहा है, क्वेश्चन सामने है। पिछला क्वेश्चन देख रहा है?
ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, ऐश्वर्या, वैभव? यस सर, कर रहे। ओके। आयुष हाथ हटा तो मेरे को दिखा कैसे सॉल्व कर रहा है। रूट की जगह 1/2 लिखा, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों हटाया? तू गलत कर रहा है। दिखा इधर पेन, ये पूरी लाइन को मैं काट रहा हूं। पहले ना इंटीग्रेशन एज इट इज, यहां पर क्या लिखेगा, पावर में 1/2, ठीक है, और इधर पे 3 भी है क्या, तो 3 को लिख दिया सामने, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, समझा? प्लस अगली टर्म क्या है तेरी, 2x, तो ये हो गया 2x, और रूट एक्स की जगह पे x की पावर क्या आ गया, 1/2, 1/2, और dx। क्या यहां तक समझ में आया? अभी इंटीग्रेट नहीं करो, अभी क्या करो, पहले ये 3 एज इट इज पावर को ऐड कर दो, तो x की पावर कितना बनेगा, हाँ, नहीं 5/2 बनेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5/2, समझा? प्लस 2, एक्स की पावर क्या बन जाएगा, ये 1 और 1/2 ऐड होके 3/2, प्लस 3, एक्स की पावर कितना बन गया, 1/2, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या लिखा, dx, समझा क्या? अब इंटीग्रेट कर, जब तेरे पास एक एक टर्म आ चुकी है, तो ये 3 एज इट इज, एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 5/2 प्लस 1, समझा? ऐसे कर सारे को सॉल्व। सही आया आंसर? चेक कर ले एक बार। और उसके बाद मेरे को लग रहा है गलत आया है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म तो दिख ही नहीं रही है तेरी। उसने पावर में 5/2 7/2 ऐसे छोड़ा है क्या? ठीक है, कहाँ है आंसर इसका? हाँ सही तो है, 6/7 आ रहा है, लेकिन तुम्हारा 6/5 आ रहा है। हम्म, ठीक है, बाकी सब चेक कर लो एक बार। यहाँ पर भी 4/5 आ रहा है, और तुम्हारा 4/3 आ रहा है, तो वो एडिशन में छोटी सी गलती है। हाँ क्या हुआ, दिखा आगे। हाँ सही है, अब आगे ऐड करना, 5/2 प्लस 1 कितना होगा? हाँ, खुशबू बन रहा है। ठीक है, सॉल्व करो आगे। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16। जिनका नहीं हुआ जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा स्पीड अप करो कैलकुलेशन। बता क्या प्रॉब्लम है तेरे को, थोड़ा साइड हट, तो बैक को पीछे कर। देख, यहाँ पर सबसे पहले ये इंटीग्रेशन, ये क्या है तेरा, रूट एक्स, और ये है तेरा 3x² प्लस 2x प्लस 3, और ये dx। ऐसे ये क्वेश्चन तेरा, पहले रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बन जाएगा, 3√x(x²। हाँ, इसको पहले बाद में लिख सकता है सब मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स। क्लियर? इन सबको लिख दे ब्रैकेट में, और इधर पे बना दे dx। क्या ये पहला स्टेप क्लियर? फिर उसके बाद क्या हो गया, इंटीग्रेशन, इधर पे आ गया 3, रूट एक्स को क्या लिखेगा, x की पावर, और x की पावर 2, प्लस 2x, x की पावर 1/2, प्लस 3x की पावर 1/2, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx, समझा? अब इंटीग्रेशन 3, यहाँ x की पावर ऐड होंगी, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 2, यहाँ भी x की पावर ऐड होगी, यहाँ कुछ नहीं, मतलब पावर में 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1/2, समझा क्या? प्लस 3, यहाँ x की पावर तो 1/2 अकेली टर्म है, और इधर पे क्या बना, dx। अब इंटीग्रेशन ये हो गया 3x की पावर। अब ये पावर कैसे ऐड होती है, फ्रैक्शन, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ तो 1 है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, तो x की पावर कितना बना, 5/2, प्लस 2, यहाँ x की पावर कितना बनेगा, 2 1 जा 2, प्लस 1 मतलब 3/2, प्लस 3, ये x की पावर 3 1/2 जैसा था वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या आ गया, dx। क्या ये समझा?
अब अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरी पहली टर्म है, इसमें 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन। क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर में 5/2 प्लस वन अपॉन 5/2 प्लस वन। क्या ये समझा? वैसे अगली टर्म क्या बनेगी? 2। बोल जल्दी। हाँ करेक्ट। फिर प्लस 3, बता क्या होगा? करेक्ट। और लास्ट में क्या आएगा? प्लस सी। समझ गया? अब यहाँ पर क्या होगा? 3 एक्स की पावर ऐड होगी, तो पावर में ऐड होगा तो ये 2 1 2 प्लस 5 कितना हुआ? 7। तो कितना बन जाएगा? 7/2। नीचे में भी उतना ही होगा एडिशन, ठीक है। प्लस अगली टर्म 2 एक्स की पावर, अबे कैसे 6 होगा? 2 प्लस 3 5। नीचे में क्या आएगा? सेम आएगा, प्लस 3। अगली टर्म क्या होगी? एक्स की पावर, और नीचे में क्या आ जाएगा? और प्लस क्या हो जाएगा? सी। समझा? अब ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। और नीचे में क्या है? 7। और x की पावर क्या बना? 7/2 प्लस, वैसे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/5। x की पावर कितना हो गया? 5/2। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 3। x की पावर कितना हो गया? 3/2 प्लस सी। फिर ये 3 1 जा 3 2 जा काट दे, आ गया तेरा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? तेरा बना कि नहीं आयुष? पिछला वाला सही आया आंसर? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, जिनका बन गया आगे कंटिन्यू सॉल्व करते जाओ। तो 2x क्या होगा इंटीग्रेशन? तू शशांक मेरे साथ बना। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता? पहले 2 बाहर आ जाएगा, x का करेगा तो क्या होगा? x का x की पावर 2/2। समझा कैसे? यहाँ पावर में क्या है? 1, तो n+1 मतलब 1 + 1 2/2 -3। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो फॉर्मूला चेक करो। cos x के इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? गलत, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस, फिर ये देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही होता है, e की पावर x ही होता है। समझ में आया? तो ये दोनों कटेगा और फाइनली आंसर यहां पर क्या आएगा? x² - 3 sin x प्लस e की पावर x। दैट्स इट। 2 लाइन में, 1 लाइन में। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 करो जल्दी। 17 किसका किसका हो गया है? ठीक है, आगे बनाते जाओ। हम्म देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं इसको ऐसे कन्वर्ट करो कि उनमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सके। जैसे सेक क्या होता है? 1/cos। उससे क्या होता है? 1/sin। तो रेसिप्रोकल होके ये sin² अपॉन cos² बनेगा। sin² अपॉन cos² क्या होता है? tan² होता है। देन tan² की आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको sec² में कन्वर्ट करो। ये कौन सा 18 है क्या? 19 है। अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नंबर 19 समझा रहा हूँ। ये सब तो इजी है, मेरे ख्याल से बना ही लिए होगे 17 सब। 18 भी बना सकते हो, 19 पहले मैं बताता हूँ फिर थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में। तो क्वेश्चन नंबर 19 किसी ने बनाया अभी तक? बना रहे हो तो सब इधर ध्यान दो, पहले समझ लो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप पहले फॉर्मूले देख लो कि कोई फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें लग सकता है क्या। तो फिलहाल तो नहीं लग सकता, ठीक है।
अब हमें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है सेक स्क्वायर का? सब गलत बोल रहे हो, इधर देखो, जस्ट अ सेकेंड, इधर देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, समझ गए ना? तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो ये हमें पता है। कोसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, क्या होता है? माइनस कॉट। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर वाली टर्म है, तो ऐसा कोई कोशेंट रूल तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहला स्टेप, मैं इसको साइन और कॉस में बदल देता हूं। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो ये क्या बन जाएगा? 1/cos स्क्वायर एक्स। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब ये रेसिप्रोकल होगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बना? dx। क्या ये क्लियर? अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स dx। अब क्या हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है? तो आंसर है नहीं, नहीं पता tan स्क्वायर का भी। हमें tan x का इंटीग्रेशन पता है क्या? क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ? tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन tan होता है। sec x tan x का इंटीग्रेशन tan होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec इंटू tan। समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना, वो फॉर्मूले की शीट सामने रख लो या फोल्ड करके रखो अपने साथ, ठीक है? तो हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, और किसका किसका इंटीग्रेशन पता है ट्रिग्नोमेट्री में? स्पेशली साइन कॉस को छोड़ के बाकी चार बताओ जल्दी। सेक स्क्वायर एक्स का पता है क्या होता है? tan x। और किसका पता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, ये होता है। तो ये चार दिमाग में रखना। अब देखो, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये देखो कि tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर रिलेटेड है। कैसे? क्लास 10th की आइडेंटिटी से। तो हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पर ये जो tan स्क्वायर एक्स है, इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है? अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे तुम लोगों को पता है क्या है? tan x। तो इसकी जगह पे आ जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस c। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर आएंगे तो। समझ गए ना? तो ये 19th क्लियर, हटा दूं फिर मैं इसको? अब जिसने 18 नहीं बनाया वो 18 बना लेना। 18 बनाने के लिए फिर से ये चार फॉर्मूले दोबारा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो 18th क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे। जैसे ही यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो पहली टर्म क्या बनेगी? सेक एक्स इंटू सेक एक्स। क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स इस टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटू यहां पर आ गया dx। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन है, तो दोनों को अलग अलग करते क्योंकि बीच में लगा है प्लस। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। ऐसा किया कि नहीं किया जिन्होंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? ऐसा किया? हाँ। अब देखो फॉर्मूले में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को लिखाया कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर है tan x।
तो ये जो सेक स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, tan x, यहां पर आ जाएगा tan x प्लस, अब ये देखो कोसेक सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहां पर चेक कर लो कहां गया, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x, तो ये जो सेक x इंटू tan x है इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, सेक x, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस c। क्या ये क्लियर सबको? दैट्स इट, हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 सर। हाँ। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व होगा कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। यहां तक हो गया सबका 18? यस सर। अच्छा 17th तो बना लिया होगा ना सबने? 17 को मैं स्किप कर देता हूँ, इसमें बस ये रूट एक्स को क्या लिखोगे, x की पावर 1/2, और कौन सा बच गया, 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये बना किसी का? नहीं बन रहा है। आराम से सोचते हैं पहले इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हड़बड़ी में करेंगे ना तो गलत सलत हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी हमने नहीं पढ़ा, तो हम उसके बिना सिंपली जो सीधे फॉर्मूले वैसे करेंगे। तो मेरे पास अभी ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का पता है क्या होता है, साइन एक्स। और किसका पता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x। और किसका पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। और बताओ, सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स। और किसका पता है इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, मुझे सब पता है कौन सा अप्लाई होगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, तो मुझे ना इसे इन फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है। तो भाई ऊपर के दो तो नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी वो अलग हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम हो रही है। नीचे वाले में से सेक और tan के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग अलग करता हूं। कैसे अलग अलग, 2/cos स्क्वायर एक्स ये अलग किया, -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये किया, और इधर पे क्या लिखा, dx। अब इससे क्या फायदा होगा, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, sec। तो ये cos स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसे लिखेंगे 2 और इसे लिख देंगे sec स्क्वायर x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? -3। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करें, सर इसको tan x डॉट sec x। यस तो इसको हम ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 cos x। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर इसलिए, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x, और 1 cos क्या हो जाएगा, sec x। ठीक है, और अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx दोनों आएगा। यहां तक क्लियर सबको? अब ये वाली टर्म को लेंगे, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 और इंटीग्रेशन सेक, अभी मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स dx ऐसा लिख दिया। फिर इस वाली टर्म के लिए क्या हो जाएगा, -3 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x ऐसा लिख दिया dx। अब सीधे सीधे यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो ये वाली टर्म हो जाएगी 2 tan x -3, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस c। दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया सबको ये? अब होता क्या है, जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, आगे जाके इसमें 10, 11 एक्सरसाइज है, जब ये सब पढ़ लेंगे ना, दोबारा जब ये इतने इजी क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमको समझ में नहीं आएगा कैसे बनाए, क्योंकि तब 50 तरह के मेथड पढ़ चुके होंगे हम। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं, बेसिक मेथड्स को हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21। इसमें सिंपली आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल निकालना है, तो ये तुम लोग खुद से बनाओ। कैसे सॉल्व करना है, हिंट चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x निकालना है। तो √x की जगह पे क्या लिखोगे, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। ये वाला ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना बन जाएगा, -1/2।
फिर उसके दोनों टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर से मैच करना है। तो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। The C option of the C. आ गया? चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The C. सी है, ओके। चलो अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस यहां पर मैं देता हूं, हटा दो इसको मैं। अच्छा नहीं, एक और बचा ना क्वेश्चन, हाँ 22 ये वाला क्वेश्चन। हाँ इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव दिया हुआ, आपको ये भी दिया हुआ है एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0, तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे, आप इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, मतलब कि 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये 4 एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये पावर 4 वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पावर में -4, और फिर इंटीग्रेशन भी होगा तो एक्स की पावर क्या होगा, -3 अपॉन -3 और प्लस आएगा सी। क्या ये वाला स्टेप समझ में है? मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है क्योंकि हाँ। अब क्या होगा, यहाँ 4 और 4 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा x की पावर 4, यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसल आउट होगा और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिख देता हूं क्योंकि x की पावर -3 है, नीचे जाएगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस ये क्या हो गया c। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, f ऑफ x की वैल्यू। अब ये फाइनल आंसर में ये चीज आपको नहीं दिख रही है f ऑफ x, ठीक है। अब एक और चीज इस क्वेश्चन में उसने हिंट किया है कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब आप क्या करो, आप x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2, और पूरे फंक्शन की वैल्यू सिचुएशन में क्या ले लोगे, 0। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर x की जगह पे 2 डाला तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c, ऐसे ही आएगा। और f ऑफ 2 की जगह पे क्या डाल दोगे, 0। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, c। क्या ये समझ में आया? अब ये 16 प्लस 1 अपॉन 8, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 8, 16 इंटू 8 कितना होता है, हाँ 128 प्लस 1 प्लस c, 128 प्लस 1 कितना होगा, 129 प्लस अपॉन 8 प्लस c, 129 यहां शिफ्ट होगा तो -129 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c। अब ये जो फाइनली आपको c की वैल्यू मिली उसे यहां पर पुट कर दो, तो f ऑफ x वाला जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार बुक में भी वेरीफाई कर लो क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं थोड़े बहुत। सही है, हटा दो उस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो अब मैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन a की पावर 3 log a x, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कोई बता पाएगा? चलो मैं ही बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को लॉग की बता देता हूं, हो सकता है कुछ याद हो।
आपको ये पता है ना n log a अगर ऐसा है तो ये जो n है वो पावर में चला जाता है, ये पता है। तो ये क्या हो जाएगा log a की पावर n। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो a log की log, ये छोटा वाला a जो नीचे लिखा हूं ये log का बेस है, और यहाँ x की पावर में क्या हो जाएगा ये 3। क्या ये समझ में आया सबको, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग की? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो मैं लॉग की बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। कभी भी अगर ऐसा होता है ना e की पावर, या e नहीं, हाँ e की पावर से बता देता हूं, e की पावर log e, और यहां पर आ रहा है x, तो ये e और log कट जाते हैं और सिंपली आपको क्या मिल जाएगा x। वैसे ही अगर ऐसा है a की पावर log a बेस x, तो क्या होगा ये a और ये log a कट जाएगा और सिंपली आपके पास क्या बच जाएगा x। मतलब अगर यहां पर ये वाला टर्म जो आपका बेस है वो, और जो उसके एक्सपोनेंट में जो log है, वो दोनों टर्म अगर सेम होती है तो ये पूरी टर्म आपकी हट जाती है, और जो ये टर्म है आपको वो मिलती है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा x की पावर 3। समझ में है? और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/4 प्लस c। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आई? अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन थ्री टू द पावर 2 log 3 बेस x dx। क्या आएगा इसका आंसर? नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e रेस टू पावर log रूट x अपॉन x dx। इसका आंसर बताना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e रेस टू पावर 6 log e बेस x माइनस e रेस टू पावर 5 log e बेस x अपॉन e रेस टू पावर 4 log e बेस x माइनस e रेस टू पावर 3 log e बेस x dx। तो आपको ओवरऑल इन तीनों का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला बना किसी का, एक्स क्यूब अपॉन 3। यस, तो फर्स्ट सही है। तो यहां पर सिंपली ये कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 log 3 बेस एक्स स्क्वायर dx ऐसा हो जाएगा। फिर 3 और log 3 बेस वाला कट जाएगा टर्म, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx बनेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आर्बिटरी कांस्टेंट। नेक्स्ट इस टर्म को कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, यहाँ लॉग में कभी अगर बेस मेंशन नहीं होता तो उसका डिफॉल्ट बेस क्या होता है, ई होता है। तो ये हाँ ln जब होता है तब वो अलग अलग है, मतलब मैथ्स में यूजुअली जो है ना लॉग लिखा हुआ है मतलब ई बेस वाला लॉग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई और लॉग ई कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट एक्स अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स। अब रूट एक्स अपॉन एक्स को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यस करेक्ट, या तो ऐसा लिख के कर लो, ऐसा करके काट दो, फिर क्या हो जाएगा 1/√x बन जाएगा, जिससे आप x की पावर -1/2 dx लिखो। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और प्लस क्या आ जाएगा c। क्या ये क्लियर? चेक कर लो, लास्ट वाला बना के दिखाओ मुझे सॉल्व करके क्या आएगा आंसर।
तुम लोगों की क्लास 10 मिनट में चालू होगी ना? 12th है ना? 12th की आज छुट्टी है ना? किसी का बना ये वाला क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आगे कहीं वहां पर दिया होगा मिसलेनियस वगैरह में। X cube by 3. एक्स क्यूब बाय 3 आई थिंक करेक्ट है। यस, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर, देखो ये टर्म पावर में आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? ई रेस टू पावर लॉग एक्स की पावर 6 माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 अपॉन ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 माइनस ई की पावर लॉग, ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3। अब सब में से ई की पावर लॉग वाली टर्म तो हट जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, और ये बनेगा dx। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल जाएगा? एक्स की पावर 5, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 1। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? x की पावर 3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस 1। ये क्लियर सबको? x माइनस 1 वाली टर्म्स कैंसल आउट होगी, यस, और ये कटेगा और पावर में क्या बनेगा? 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर सबको ये? ओके, और भी कई क्वेश्चंस हैं, तो जो बच्चे आरडी शर्मा, कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? कर रहे हो ना सॉल्व? तो आरडी शर्मा के ना कुछ एक्सरसाइज इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 15.1 के बाद जो एग्जांपल्स दिए ना, उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना। 15.2, इनफैक्ट 15.2 वाली एक्सरसाइज ये आप लोगों को पूरी सॉल्व करनी चाहिए। 15.2 मैं कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में भी करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी के आगे के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो फिर आज यही एंड करते हैं।